रूपं दृश्यं लोचनं दृश् तदृश्यं दृश्यमानकं दृश्यादिप्रत्ययः साक्षी वेन दृश्यते। तो देह को ही आत्मा मान के बैठे हैं। आत्मा माने मैं हो, है ना। ये नहीं, आत्मा माने और कुछ नहीं। जैसे हमको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा नाम की कोई दूसरी चीज है उसका साक्षात्कार करना है। आत्मा माने अपना आपा, आत्मा, आत्मा का अनुभव, आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, ये सब शब्द जो चलते हैं वो मैं कौन हूँ उसका अर्थ केवल इतना ही है, अपनी स्वयंता को पहचानना, अपने स्वयं पने का, स्वयं अपने आप का अनुभव, इसी को आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन ये बोलते हैं। जैसे आप मंत्र बोलते हैं, ओम नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, ब्रह्म को नमः। ये नमः पद का अर्थ ये है जैसे नमन, झुक जाना, अपने अलगाव को छोड़ देना। जैसे कोई छाती तान के खड़ा हो गया कि एक तुम हो, एक मैं हूँ, तुम क्या होते हो, है या मैं भी कुछ है, तुम हो तो मैं भी हूँ। तो नमः कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं अपने आप को झुका रहा हूँ तुम्हारे सामने, माने तुम प्रधान हो गए, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे ज्ञान में मेरा ज्ञान, मेरी इच्छा, मेरी सत्ता मिल गई, इसको नमन बोलते हैं। तुम्हारे अधीन मेरी सत्ता है, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा है, और तुम्हारा जो ज्ञान है वही हमारा ज्ञान है। व्यवहार में नमन का अर्थ यही होता है, नमक। अच्छा, अब सीधे उसका अर्थ सुनाता हूँ। नमा में दो अक्षर है, एक न और एक मह। तो न माने नहीं और मह माने मैं मेरा। नमः माने जिसमें मैं और मेरा, माँ जिसमें न हो तो नमः, और माँ क्या है कि ये मैं मेरा जो है यही माँ है। तो नमो ब्रह्मणे का अर्थ है कि मैं अपना अलग मैं मेरा छोड़कर तुमसे एक हो रहा हूँ। नमो ब्रह्मणे। ये जो ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म, हाँ, इसमें ब और ह के बीच में एक र है ना, ब्रह्म, ब्रह्म, चार अक्षर हैं। आप र को ब और ह के बीच में मत रखो, ह के बाद रख दो, तो क्या शब्द बनेगा? भ्रम शब्द बन जाएगा। जब ब और ह के बीच में र है, अग्नि है, प्रपंच का मिथ्यात्व है, तब तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और यदि प्रपंच का मिथ्यात्व नहीं है ब और ह के बीच में, तो भ्रम हो गया। जैसे देखो गृह शब्द है, गृह,
ज री ह। और री को ह के बाद रख दो तो वो घर हो जाएगा, घर। गृह शब्द से घर शब्द बनेगा, ग और ह मिलने से घ हो गया, और री जो है वो रेस बन करके उसके बाद चला गया। तो ये प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति का, निष्पत्ति का एक तरीका होता है। अच्छा, अब उसके बाद बोलते हैं नमस्ते वायो। हे वायु देवता, तुम्हें नमस्कार है। तो एक बार ब्रह्म को नमस्कार और एक बार वायु को नमस्कार। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ब्रह्म को नमस्कार और प्राण वायु को नमस्कार। माने जो अनादि अनंत परिपूर्ण अविनाशी अपरिच्छिन्न अद्वितीय निर्विकार निर्धर्मक ब्रह्म है, कोई प्राणोपाधिक आत्मा है। प्राण के भीतर रहने वाली ये जो सांस चलती है, इस सांस के भीतर शक्ति है, और इस शक्ति को जो अपनी मानने वाला जीवात्मा है वो वही है। जो ब्रह्म है तो आत्मा है, जो आत्मा है तो ब्रह्म है। इसलिए नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु देवता, हे प्राण, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्राण माने प्राणी, सांस लेने वाला, आत्मा। प्राण शब्द का जो अधिधेय है उससे संबद्ध आत्मा में प्राण शब्द की लक्षणा है। इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। यहाँ वायु शब्द में जहत लक्षणा है। जहत लक्षणा माने वायु शब्द का छोड़ करके प्राण वायु का जो आधार है आत्मदेव, उसका ग्रहण हो। आप लोग तो वेदांत पढ़ते हैं, इसलिए जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भागवत राग लक्षणा समझते होंगे। स्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। हे प्राणोपाधिक आत्मदेव, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है यही बोलूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। और जो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल ऋत, राइट तरीका कोई शब्द होता है ना, ऋतम वदिष्यामि। ये ऋतम जो है ना, हाँ राइट हो गया, विलायत में हो गया। देखो जैसे कई चोटी जनेऊ रखने वाले लोग जब विलायत में जाते हैं तो बिना चोटी जनेऊ के होकर लौटते हैं कि नहीं? ऐसे ये ऋतम शब्द जो है जब विलायत गया, जब राइट हो गया। ऋतम वदिष्यामि, बिल्कुल वैदिक सत्य। ऋत माने वैदिक सत्य। ऋतंच सत्यंच अभिघात तपसोद्य जायते, यही वैदिक सत्य है। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। सत्य माने लौकिक सत्य, जो वेद से सत्य सिद्ध हो तो ऋत, और जो लौकिक तर्क से सत्य सिद्ध हो तो सत्य। लौकिक सत्य को सत्य कहते हैं, वैदिक सत्य को ऋत कहते हैं। आगम और तर्क दोनों से यही सिद्ध है कि आत्मा ब्रह्म है। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। ये श्रोता की रक्षा करे, माने श्रोता की अविद्या को दूर करे। ये वक्ता की रक्षा करे, वो ब्रह्मातिरिक्त का भाषण न करे। हाँ, वो सबको समझावे कि ब्रह्म ही ब्रह्म है। अवतु माम अवतु वक्तारम, हमारी रक्षा करे कि हम अपने कान से सब परमात्मा है इसके सिवाय और कुछ सुने नहीं, नहीं तो राग द्वेष होगा। और वक्ता की रक्षा करे, माने वो भी यही कहे कि सब परब्रह्म परमात्मा है, जिससे चित्त में राग द्वेष की उत्पत्ति न हो। माँ विद्विषा वही, हम राग द्वेष छोड़ करके परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान करें। अच्छा, अब आओ दृष्टा दृश्य की बात सुना। दीर्घ दृश्य विवेक।
तो इसी से दृग दृश्य विवेक जो है ये स्वयं पदार्थ प्रधान ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय है। स्वयं पदार्थ प्रधान, स्वयं पदार्थ माने मैं पदार्थ हो, तुम। जिसको मैं तुम बोलता हूँ उसको आप लोग मैं बोलते हैं, बोला। और जिसको आप लोग तुम बोलते हैं उसको मैं बोलता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि में अहम इस पद का जो अर्थ है, तत्वमसि इस वाक्य में त्वम पद का वही अर्थ है। तो जिसको तुम सब लोग तुम कहते हो कि तुम वक्ता हो, है? तो मैं कहता हूँ तुम श्रोता हो, है? तुम कहते हो मैं श्रोता हूँ, है? मैं कहता हूँ मैं वक्ता हूँ। तो इसमें वक्ता और श्रोता का अगर भेद हटा दो, ये औपाधिक है। ये कान की उपाधि से तुम श्रोता हो गए और वाणी की उपाधि से मैं वक्ता हो गया, इसी को उपाधि बोलते हैं। और इन दोनों को यदि हटा दिया जाए तो वक्ता वक्ता नहीं है और श्रोता श्रोता नहीं है। तब वहाँ क्या है कि जो तुम है तो मैं है और जो मैं है तो तुम है। ये वक्ता और श्रोता की उपाधि कान और जीभ के भेद के कारण जो आ गई है, यही हमको अलग अलग करते हैं। तो ये तो हुआ उपलक्षण। अंतःकरण की उपाधि के कारण जो मैं अलग मालूम पड़ता है, उस मैं को अंतःकरण की उपाधि से अलग करना था। उप माने पास और आधि माने रखी हुई चीज, मतलब आधान जिससे होता है। जो चीज रखी पास हो, है ना, परंतु अपने पास रखी हुई दूसरी चीज को रंगारंग कर दे, उसका नाम होता है उपाधि। उप माने पास, समीप, और आधि माने आधान की हुई, रखी हुई। जो पास रहकर अपना रंग दूसरे पर चढ़ा दे, उप समीपे स्थित्वा आधत्ते इति उपाधि। जो पास रहकर दूसरे के को अपने रंग से रंग दे, उसका नाम है उपाधि। जैसे लाल रंग की कोई चीज शीशे के पास रख दे तो शीशा रंगा हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो लाल कपड़ा उपाधि है। और सफेद शीशा जो है वो लाल दिख रहा है? तो उपाधि क्या है? तो वो लाल कपड़ा उपाधि है, और शीशा जो है वो उपाधि के रंग से रंग गया, उपहित हो गया हो, उपहित हो गया। उपाधि है लाल रंग का कपड़ा और सफेद शीशा उपहित होकर लाल भासता है। ये वेदांत के शब्दों को यदि नहीं समझेंगे तो बात बनती नहीं है। अब आओ दृष्टादृष्टि की बात सुनाता हूँ। तो ये जो आत्मा है, ये आभास होकर अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के और संसार के विषयों को प्रकाशित करता है। वैसे आभास और प्रतिबिंब शब्द के अर्थ में वेदांत की दृष्टि से थोड़ा भेद होता है, परंतु हम मिला के बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे आप देखो कि थाली में पानी रखा है घर में, तो भीत पर रोशनी पड़ रही, और भीत का रंग दिख रहा कि लाल भीत है कि नीली भीत है कि पीली भीत है कि काली भीत है। तो वो भीत में रंग कैसे क्यों दिखता है? बोले एक रोशनी पड़ रही है। तो रोशनी कहाँ से पड़ रही है? बोले थाली में से, थाली के पानी में से आ रही है। तो थाली के पानी में रोशनी कहाँ से आ रही है? कब बाहर से सूर्य का आभास पड़ रहा है। तो सूर्य है आसमान में, उसका आभास है थाली में, और थाली का जो आभास है, आभास का अभाव कहाँ पड़ता है? तो भीत पर, और फिर भीत पर खूंटी है कि कपड़ा रखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा हो। तो ये जो परिपूर्ण परमात्मा है वो तो सूर्य के समान है, सर्वव्यापी। और ये जो हमारे अंतःकरण की थाली जो है, इसमें जो वासनाओं और वृत्तियों का जल रखा हुआ है, उसमें वो आभासित होता है।
और फिर इन वृत्तियों के द्वारा जो रोशनी बाहर निकलती है उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि मालूम पड़ते हैं। तो तुम कौन हो? तुम जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ते हैं तो हो कि जिस नाली में से शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रवेश करते हैं वो कान नाक नाक हो, कि वो हृदय की थाली में जो जल रखा हुआ है वो हो, कि उसमें जो आभास है वो हो? है? बोले नहीं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं हो सकता, तुम सबके पीछे हो। तो सबके पीछे क्या है? तो सबके पीछे जैसे सूर्य की रोशनी है वैसे ये आत्मदेव जो है ये आभास के पीछे हैं। इन्हीं का आभास अंतःकरण में पढ़ करके सबको प्रकाशित कर रहा है। अब आप देखो जरा अविवेक पूर्वक जो आप अपने को कुछ मान बैठते हैं उसमें और सच्चाई में मिलान करो। जब आप समझते हो कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं और मैं भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञाता हूं, तो कर्म होता है कर्मेंद्रियों से और भोग होता है अंतःकरण की वृत्तियों से, और प्रमाता आप बनते हैं इंद्रिय वृत्तियों से। प्रमाता माने ज्ञाता, जानने जानकार। तो आप बड़े कर्मी हैं, आप बड़े भोगी हैं और आप बड़े जानकार हैं। ये आप अंतःकरण की उपाधि को अपने में आरोपित करके सब मानते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आप आभास रूप से अंतःकरण में बैठे हुए हैं। जहां तक आप कर्म इंद्रियों के उपयोग को करते या रोकते हैं, करने में भी करता है और रोकने में भी करता है। जैसे पांव को समेट के और हाथ को समेट के बैठ गए तो सीधा करते, तो जैसे हाथ से मशीन चलाने में आप करता है वैसे हाथ को रोक के बैठने में भी आप करते ही हैं। ये नहीं समझ लेना कि हाथ को रोक के बैठे हैं तो हम अकर्ता हो गए। हाँ, इसी प्रकार इंद्रियों को खोल करके आप देख रहे हैं तब तो ज्ञाता है, और जब इंद्रियों के छिद्रों को बंद कर लिया तब आप ज्ञाता नहीं रहे। ये बात नहीं, उस समय बंद छिद्र वाली इंद्रियों के आप ज्ञाता हैं। जिस समय आपको सुख का भोग होता है तो बोले भोग लेना बंद कर दिया, तो भोग लेना बंद कर दिया तो आप भोक्ता नहीं हुए, वो बंद भोग के आप भोक्ता हो गए। जो भोग आपने बंद किया तो भोग बंद करने में, अच्छा एक दिन खा लिया खूब और शरीर हो गया भारी, अच्छा खाने का सुख लिया और भारी होने का दुख लिया है। अब दूसरे दिन बोले भाई आज नहीं खाएंगे, तो नहीं खाया। तो न खाने का सुख कौन ले रहा है? जिसने खाने का सुख लिया था वही न खाने का भी सुख ले रहा है। न खाने में भी एक सुख है, बोला वहां भी भोक्तापना है, वहां भी भोक्तापना है। और फिर आज मैं बिना खाए रहा हूं, इस अभिमान का सुख कौन लेता है? आज देखो आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो कुछ नहीं खाया है इसका भी एक सुख होता है, और ये सुख तुम ही ले रहे हो, तो असल में भोक्तापन हुआ। अब जरा आभास में जो दृष्टापन का आरोप होता है उस पर विचार करो। ये प्रमातापना माने जहां तक हम वृत्तियों का व्यवहार चालू रख करके और बंद रख करके अपने को दृष्टा मानते हैं वहां तक तो दृष्टा नहीं है, वहां तक तो प्रमाता है ना। अब जरा ये देखो कि मैं ये सोच रहा हूं, कल हमसे किसी ने पूछा था ये बात भी कि एक होता है दृष्टापने का भाव और एक होता है दृष्टापने का अभिमान है, और एक होता है सचमुच अपने स्वरूप में दृष्टा का अवस्थान। इसको 3 हिस्से में करो। तो दृष्टापने का भाव क्या है कि उस समय हम वृत्तियों से काम लेते हैं कि हम दृष्टा हैं, तो ये वृत्तियों से बार बार दोहराना
शंकराचार्य भगवान ने एक जगह लिखा है, नहीं पर विधाता और कन्योद्वाहा, लड़की के साथ जो ब्याह किया जाता है वो वर को मारने के लिए नहीं किया जाता। तो ये जो मैं दृष्टा हूँ, ये जो भाव किया गया, इसमें तो बार बार मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये दोहराने में दृष्टापने का कर्तृत्व आ गया। तो तुमने दृष्टापने की वृत्ति से जो ब्याह किया, तो दृष्टा बेचारा दृष्टा का दृष्टित्व ही जो है वो खत्म हो गया, कर्तापन आ गया उसमें। तो मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये जो दृष्टा है, ये दृष्टापने की जो आवृत्ति है, ये दृष्टापने का भाव है। तो ये भाव न तो योग में है और न तो सांख्य में है। वेदांत की तो चर्चा ही छोड़ दो, वो तो हाथ जोड़ के अभी उनको बहुत दूर बैठा दिया है। तो ये क्या है कि ये बोले जैसे उपासक लोग राम 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 ये आवृत्ति करके उपासना करते हैं, वैसे ये भी एक उपासना है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इस आवृत्ति को दोहरा करके ये बिल्कुल उसी कोटि की है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जब तक तो बोले कि अच्छा ये सोहम सोहम जैसे अहंग्रह उपासना करते हैं वैसी हो गए। हाँ, सोहम भी तो अहंग्रह उपासना ही है ना, बोले वैसी नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या फर्क है? बस सोहम में तो परोक्ष रूप से जो तत्पदार्थ है, कैसा तत्पदार्थ है? देश से अपरिच्छिन्न, काल से अपरिच्छिन्न, वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सच्चिदानंद घन अद्वय जो तत्पदार्थ है वो मैं हूँ। तो बारंबार सह पदार्थ पर दृष्टि, तत्पदार्थ पर दृष्टि जाने के कारण इसमें अज्ञात व्यापक प्रमाण के उदय होने का संभव है कि जो परिपूर्णता देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो पदार्थ है उसके साथ एकता के ज्ञान का संभव है। पर मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं में प्रमाण वृत्ति का संबंध तो टूटेगा, अंतःकरण वृत्ति का संबंध तो है ना, संबंध तोड़ने की शक्ति तो उदय होगी, परंतु अपनी अपरिच्छिन्नता के ज्ञान की शक्ति का उदय नहीं होगा। तो बोले कि भाई हम दोहराते नहीं हैं, हम जानते हैं कि हम दृष्टा हैं। अच्छा, ये दूसरी बात लो, ये हम दृष्टापन समझाने के लिए ये बात आपको सुना रहे हो, है ना, दृष्टापन का खंडन करने के लिए नहीं सुना रहे हैं, दृष्टापन को समझाने के लिए सुना रहे हैं कि आप अपने को शुद्ध दृष्टा तक, है ना, जो आपका आत्मा आंतर से आंतर, भीतर से भीतर एक रकम से इतना भीतर है कि जिसके भीतर दूसरी कोई चीज नहीं होती, उसको समझाने के लिए बात कह रहे हैं। तो बोले कि देखो, जब हम दृष्टा का भाव रखें तब दृष्टा रहें, और जब दृष्टा का भाव न रखें तब भी दृष्टा रहें। ये कैसे? तो जैसे देखो, जब हमको याद रहता है कि हम ब्राह्मण हैं तब भी हम ब्राह्मण रहते हैं, और नहीं याद रहता है कि हम ब्राह्मण हैं तब भी ब्राह्मण रहते हैं। कोई ब्राह्मण की याद भूल जाने से हम अब्राह्मण थोड़े हो जाते हैं। जब हमें याद रहता है कि हम सन्यासी हैं तब भी सन्यासी हैं, और जब नहीं याद रहता है तब भी सन्यासी हैं। तो अध्यारोप का भाव जब बड़ा प्रबल हो जाता है तब विस्मृति से उसकी कोई हानि नहीं होती। ये बात निश्चित है कि एक मनुष्य में ब्राह्मणपना आरोपित है, और सन्यासी होने से ब्राह्मणपने का अपवाद हुआ, और एक मनुष्य में सन्यासी पने का भाव आरोपित है, और उसका अपवाद कर देने से वो अवधूत हो गया। हाँ, जब दंड नहीं, जब कमंडलू नहीं, जब गेरुआ कपड़ा नहीं है, तो कौन पहचानेगा कि ये सन्यासी है कि भिखारी है? तो सन्यासी पना भी आरोपित होता है और इसका भी अपवाद होता है। इसी प्रकार दृष्टापन का अभिमान जब अपने में आरोपित होता है तो समाधि काल में हम निरोध के दृष्टा हैं, और व्यवहार काल में हम व्यवहार के दृष्टा हैं।
पर हैं दृष्टा। अब देखो इसमें सावधान रहने की जरूरत कहाँ है। तो तुम एक शरीर के भीतर अंतःकरण के भीतर के बीच के माए हैं, रह करके दृष्टा हो कि अंतःकरण को छोड़ के दृष्टा हो। माने तुम्हारा घर अंतःकरण है कि अंतःकरण का घर तुम्हारी दृष्टि में है। यहाँ पकड़ो बोला, ये जो दृष्टा है वो अंतःकरण का दृष्टा है, अंतःकरण के निरोध का दृष्टा है, और संपूर्ण विश्व के अंतःकरणों का दृष्टा है, और संपूर्ण अंतःकरणों के बीज का दृष्टा है। तो दृष्टा की दृष्टि में ही एक अंतःकरण है, दृष्टा की दृष्टि में ही अंतःकरण की जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, और दृष्टा के अंतःकरण में ही, दृष्टा की दृष्टि में ही कोटि कोटि अंतःकरण है, और दृष्टा की दृष्टि में ही अंतःकरणों के कोटि कोटि बीज हैं। माने दृष्टा का अधिकरण अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण का अधिकरण दृष्टा की दृष्टि है। यहाँ आप नारायण जिस दृष्टा का वर्णन सांख्य और योग में है, उस दृष्टा की अब आप छाया छूने लगे हैं। थोड़ी देर तक अंतःकरण को बंद रख करके या खुले अंतःकरण में जो दृष्टापने का भाव करते हैं वो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान नहीं है। दृष्टा तो अंतःकरण में बैठा हुआ, कोई अंतःकरण रूप घड़े में रहने वाले दृष्टेतन का नाम दृष्टा नहीं है। जिस दृष्टा की दृष्टि से अंतःकरण सिद्ध होता है उस दृष्टा को दृष्टा बोलते हैं। अब इसमें एक बात और समझने की है, वो आप देखो, ये जो अंतःकरण में वृत्तियों की प्रवृत्ति है, माने ये शब्द ज्ञान है, स्पर्श ज्ञान है, रूप ज्ञान है, रस ज्ञान है, गंध ज्ञान है, सुख ज्ञान है, दुख ज्ञान है, शत्रु ज्ञान है, मित्र ज्ञान है, ये अनेक अनेक वृत्तियों के रूप में बदलता हुआ अंतःकरण है। और आप उसके तटस्थ और कूटस्थ दृष्टा हो। तो तटस्थ और कूटस्थ में क्या फर्क होता है? हाँ, हमको एक महात्मा पहले कहा करते थे, हम ये सब जो है ना, ये वेदांत की चर्चा हम 18-19 वर्ष के थे जब ही से साधुओं के पास जा जाके करते थे वो। तो उनका कहना था कि तटस्थ होना माने किनारा कश होना है। तटस्थ होना माने किनारा कश होना। किनारा कश होना क्या कि जैसे गंगा जी की धारा बह रही है और हम तट पर खड़े हैं, गंगा जी में एक बार फूल माला बह गई और एक बार मुर्दा बह गया, एक बार कमल का फूल बहा, तो एक बार किसी ने कोई गंदी चीज डाल दी थी, वो बहती हुई निकल गई। पर हम तो किनारे पर खड़े हैं, हम तो किनारे पर खड़े हैं, न मुर्दा ने हमको छुआ और न फूल ने हमको छुआ, दोनों बह गए। इस तरह से ये प्रकृति की गंगा बह रही है, प्रकृति की धारा, ये प्रकृति गंगा है। गच्छति जो चले उसका नाम गंगा। आकाश व्यापिनी जो प्रकृति है, जो आकाश से पैदा करने वाली कारण प्रकृति है, उसकी धारा आकाश में है ना बहती रहती है। तो शब्द की धारा बह गई, स्पर्श की धारा बह गई, रूप की धारा बह गई, रस की धारा बह गई, गंध की धारा बह गई, इंद्रिय वृत्तियों की धारा बह गई और अंतःकरण की धारा बह गई। और हम बोले तटस्थ हैं, किनारे हैं, कोई संबंध नहीं है। धारा बह रही है परंतु हम संबंध शून्य हैं।
दृष्टापने के भाव में वस्तु की निवृत्ति नहीं होती, वस्तु के साथ संबंध की निवृत्ति होती है। ये दृष्टापने की खास बात है। और कूटस्थ किसको कहते हैं? कूटस्थ उसको कहते हैं कि जो गंगा जी की धारा के भीतर एक बड़ी भारी चट्टान है। तटस्थ का अर्थ होता है किनारे, अलग, तट माने किनारा, और कूटस्थ का अर्थ होता है ठीक गंगा जी की धारा के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान बैठी हुई है। और वो कैसी है कि उस पर से गंगा जी की बाढ़ आती है, बह जाती है। गंगा जी शांत होती हैं और बहती रहती हैं और स्वच्छ होती हैं और गंदली भी होती हैं। देखो, बाढ़ आती है, वो कूटस्थ डूब जाता है, बड़ा वो चट्टान डूब जाती है। गंगा जी में पानी कम होता है तो चट्टान दिखती है। गंगा जी कभी शांत और स्वच्छ होकर बहती हैं और कभी गंदली होकर बड़े जोर से बहती हैं। गंदला होना तमोगुण है, जोर से बहना रजोगुण है, स्वच्छ और शांत होना सत्वगुण है ना। ये तीनों गुण प्रकृति के धारा में बहते रहते हैं, परंतु ये कूटस्थ न गंगा जी की स्वच्छता का असर है चट्टान पर, न शांति का असर है, न प्रवाह का असर है, और न तो गंदलेपन का असर है। और वो ज्यों की त्यों बिना हिले डोले अकंप बैठी हुई है। तो गंगा जी से अलग होकर तटस्थ होना ये योग का दृष्टा है बोला, और गंगा जी में रहकर कूटस्थ होना ये सांख्य का दृष्टा है। तो बोले भाई, ये योग और सांख्य के दृष्टा में क्या फर्क है? तो योग और सांख्य के दृष्टा में जो फर्क है तो बताता हूँ। सांख्य योग का कहना है कि चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने दो और तुम उससे अलग हो जाओ। तुम वृत्तियों के निरोध के, शांति के दृष्टा हो। जावत काल निरोध रहेगा तावत काल तो तुम शुद्ध दृष्टा रहोगे, और जब वृत्तियां उठेंगी तब उनके साथ तुम्हारा हो जाएगा सारूप्य। तब तुमको मालूम पड़ेगा मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा मालूम पड़ेगा। जैसी जैसी वृत्ति तुम्हारे सामने नाचेगी वैसे वैसे तुम होते चले जाओगे। लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया और फिर निरोध हुआ और फिर समाधि, तो इसका फल ये होगा कि विवेक ख्याति हो जाएगी। सत्कर्म पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, इस अभ्यास वैराग्य जन्य निरोध अवस्था का दृष्टा होने से तुम ये समझ जाओगे कि वृत्ति के निरोध और विरोध दोनों ही अवस्था में, वृत्ति के निरोध में, वृत्ति के अनुरोध में विरोध है ना, और वृत्ति के निरोध में, वृत्ति के निरोध में, वृत्ति के विरोध में, वृत्ति के अनुरोध में, वृत्ति के अवरोध में। हाँ, अवरोध माने अंतःपुर। तो जिस समय वृत्तियां निरुद्ध रहती हैं उस समय भी मैं दृष्टा, जिस समय वृत्तियां अनुरोध करती हैं माने विषयानुरोध से चलती हैं उस समय भी मैं दृष्टा, और जिस समय वृत्तियां परस्पर विरोध करती हैं कि काम करें कि समाधि लगाओ, तो उस विरोध दशा में भी दृष्टा। तुम दृष्टा जो हो वो बिल्कुल अंतःकरण से तटस्थ रह करके दृष्टा हो, और ये ज्ञान होने से वृत्तियां जो है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं, और योग के प्रभाव से अभिभूत होकर के एकदम शांत हो जाते हैं। सांख्य दर्शन में दृष्टा का जो प्रसंग आता है वो ऐसा है कि उसमें वृत्तियों के अभिभव की जरूरत नहीं है। निरोध के संस्कार से जो वृत्ति का अभिभव होता है, अभिभव माने जैसे नशा छा जाए हो, थोड़ी देर के लिए नशा पीते हैं तो दिन भर वो छाया रहता है, इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए निरोध करते हैं
तो निरोध से वृत्तियां जो हैं वो ऐसी अभिभूत हो जाती हैं कि दिन भर रात भर वो न कुछ के समान रहती हैं। माने जोगी की चित्त वृत्ति निरंतर शांत रहती है। वो शांति दृष्टापने के कारण शांति नहीं है। वो जो अभ्यास जन्य निरोध करके वृत्ति को उसने स्थिर किया, उस निरोध जन्य संस्कार से वृत्ति अभिभूत हो करके शांत हो जाती है। और दृष्टा तो वही है जो निरोध में दृष्टा है, और वही अभिभूत वृत्ति का दृष्टा है। तो सांख्य दर्शन में ऐसा मानते हैं कि वृत्ति को निरोध करके उसको अभिभूत करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो दोष है सो आपको बताया। ये एक अंतःकरण की वृत्तियों का जब निरोध किया जाता है, दोष बतावे बता देते हैं क्या। आप असल में एक जैसे एक शरीर को आसन से बैठाते हैं, ये मेरा शरीर है, आसन से बैठे हैं, और एक शरीर में चलने वाली सांस को रोकते हैं कि ये मेरे प्राण हैं और इनका प्राणायाम हो जाए, कुंभक हो जाए। इसी प्रकार आप एक अंतःकरण में बैठ करके उन चित्त वृत्तियों को निरुद्ध अथवा शांत करते हैं। तो ये निरोध अवस्था मेरे अंतःकरण की है, ये अंतःकरण मेरा है, और अब अभ्यास वैराग्य के द्वारा मैंने इसमें निरोध अवस्था उत्पन्न की है। ये जो अंतःकरण के साथ मेरे पने का संबंध है वो नहीं कटता है, मैं पने का संबंध कट जाता है। देखो इसमें अंतःकरण मैं हूँ, ये संबंध कट जाएगा, पर अंतःकरण मेरा है ये संबंध नहीं कटेगा। तो सांख्य दर्शन ने इसके ऊपर दृष्टा के संबंध में एक बात बताई, और वो ये बात बताई कि रागोपहत ध्यानम, चाहे जितने विषय प्रतीत हो संसार में, और चाहे जितनी इंद्रियां प्रतीत हो, जितनी वृत्तियां प्रतीत हो, और अंतःकरण चाहे जैसा प्रतीत हो, निरुद्ध हो कि अनुरुद्ध हो, अंतःकरण विषयों से अलग होकर शांत बैठा हो कि अंतःकरण विषयों में जाता हो, ये अंतःकरण न मैं है न मेरा है। अपने को दृष्टा माने अंतःकरण कभी उदय होता है, वृत्ति कभी उदय होती है, वृत्ति कभी शांत होती है, वृत्ति में कभी संधि होती है, कभी वृत्तियों का मिश्रण होता है, कभी वृत्तियों का प्रलय होता है। वृत्ति का उदय होता है, वृत्ति की शांति होती है, वृत्ति की संधि होती है, वृत्तियों का मिश्रण होता है, और वृत्तियों का प्रलय होता है। ये पांचों आकार में वृत्तियों के रहने पर भी दृष्टा वो है जो किसी वृत्ति को मैं और मेरी नहीं समझता है। विवेक हो गया, उसने अपनी वृत्ति और अंतःकरण से अपना विवेक कर लिया। विवेक माने अलगाव, अपने पृथकत्व का बोध हो गया। पृथकत्व का दर्शन ही सांख्य दर्शन है। आपको ये जो दो विभाग हुआ ना, एक हो गया दृश्य और एक हो गया दृश्य, तो बौद्ध कहते हैं नहीं नहीं, द्रव्य नहीं है, ये चित्त ही है जो द्रव्याकार भासता है, तुम चित्त को छोड़ करके अलग हुए हो। जैन कहते हैं ये पुद्गल है, पुद्गल जिसको तुमने दृश्य के रूप में छोड़ दिया है। ऐसे नैयायिक कहते हैं ये परमाणुओं का खेल है, जिसको तुम अलग छोड़ के अलग, जिसको छोड़ के तुम अलग हुए हो। सांख्यवादी कहते हैं ये प्रकृति है। पूर्व मीमांसक कहते हैं ये कर्म का वैचित्र्य है। और वेदांती कहते हैं कि ये मिथ्या प्रतीति मात्र माया है, जिस दृश्य को तुम छोड़ करके अलग हुए हो। तो देखो हुआ क्या कि जब अपने को दृष्टा जान के बैठ गए ना दृष्टा के स्वरूप में, तो जिस चीज को तुम छोड़ के अलग हुए हो उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा?
बोले इस ख्याल का क्या असर पड़ेगा? कि ये असर पड़ेगा कि यदि वो अलग है, तुम अलग हो, तो तुमको द्वैत का ज्ञान हुआ है। और एक दृश्य है, एक दृष्टा है, तुम दृष्टा हो, वो दृश्य है, तुमको द्वैत का ज्ञान हुआ है। अजी नहीं, द्वैत का ज्ञान नहीं हुआ है, तुमको अनेकत्व का ज्ञान हुआ है। तो कैसे? तो प्रत्येक अंतःकरण का जो आत्मा है वो अलग अलग दृष्टा है। हाँ। और संपूर्ण अंतःकरणों का नियंता ईश्वर है, और संपूर्ण अंतःकरणों के रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली प्रकृति है, और कर्म वासना के अनुसार सबका अलग अलग शरीर है। तुमको द्वैत का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, तुमको तो अनेकत्व की भ्रांति हुई है। हाँ। अब यहां से अब यहां से ये जरूरत निकालो, है, कि जिस दृश्य को हमने छोड़ दिया है उसका भी पारावार मालूम होना चाहिए, उसका भी आदि अंत मालूम होना चाहिए। नहीं तो वेदांत नहीं आया। क्यों नहीं आया? वेदांत क्यों नहीं आया? कि वेदांत की प्रतिज्ञा ये है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तुमको दृष्टा का ज्ञान तो हो गया, परंतु दृश्य का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए अब दूसरी बात देखो, ये जरूर जो लोग ज्यादा दिन तक इसका अनुसंधान करते हैं, हाँ, उनकी समझ में बात आती है। संसार के सब दर्शन केवल दुख की निवृत्ति के लिए हैं। न्याय दर्शन अपवर्जनार्थक है, सांख्य दर्शन दुख निवृत्त्यर्थक है, मीमांसा दर्शन संबंध लयार्थक है। नारायण। बुद्ध दर्शन दुख निवृत्त्यर्थ है, जैन दर्शन दोष निवृत्त्यर्थ है। बोला, ये दोनों में फर्क है। जैन दर्शन दोष निवृत्त्यर्थ है और बौद्ध दर्शन दुख निवृत्त्यर्थ है। सुख प्राप्त्यर्थ केवल दो ही दर्शन है, तीन यथा कथनचित तीन। एक तो चार्वाक दर्शन सुख प्राप्त्यर्थ, क्योंकि उसमें विषय भोग जन्य सुखाकार वृत्ति होती है। और एक भक्ति दर्शन सुख प्राप्त्यर्थ है, क्योंकि उसमें भगवदाकार वृत्ति जन्य सुख होता है। वो तो ईश्वर के बारे में न सोचने से सारा गड़बड़ घोटाला, जो आजकल के वेदांतियों में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ है, वो ईश्वर के बारे में विचार न करने से और उपदेश की जो प्रक्रिया है उसको छोड़ देने से। जहां कोई लक्ष्य होता है वहां क्रम भी होता है। अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्रम है। जहां लक्ष्यहीन तर्क होता है, कहाँ पहुंचना है मालूम नहीं, कहाँ पहुंचना है मालूम नहीं, तो तर्क वितर्क करके किस रास्ते पर चलोगे। अच्छा, पहुंचने की जगह का अगर ज्ञान ना हो तो तर्क करके कोई रास्ते का निर्णय कर सकता है? माने तुम जंगल में भटक जाओ, कहाँ पहुंचना है ये पता ना हो, तो तर्क करके तुम अपने पहुंचने की जगह का निश्चय कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए आगम प्रक्रिया की आवश्यकता होती है कि चूंकि हमको प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सुख प्राप्त्यर्थ केवल तीन ही दर्शन है। एक तो चार्वाक दर्शन है, और एक भक्ति दर्शन है। भगवदाकार वृत्ति करो सुख मिलेगा। और वेदांत दर्शन आत्मा और ब्रह्म का अभेदक ज्ञान करने के लिए है। तो ये अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद की अवाप्ति रूप मोक्ष के लिए है। तो अब देखो, पहला पहला माने ये मैं विवेक कर रहा हूं, भेद आपको बता रहा हूं। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो केवल दुख निवृत्ति करके छोड़ देते हैं,
और कुछ ऐसे दर्शन हैं जो दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद का साक्षात्कार अनुभव कराते हैं। तो सांख्य और योग के दृष्टा में और वेदांत के दृष्टा में पहला भेद ये है। पहला भेद ये है कि सांख्य और योग का जो दृष्टा है वो प्रकृति और प्राकृत को मैं मेरा मानना छोड़कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। परंतु परमानंद लक्षणा मुक्ति जो है, परम स्वातंत्र रूपा मुक्ति, लो हम उसको और सरल कर देते हैं, परम स्वातंत्र रूपा मुक्ति सांख्य और योग दर्शन के दृष्टा को नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? है ना? क्योंकि उसका दुश्मन जो दृश्य है सो तो सामने खड़ा है, और उसको तो बारंबार दृश्य से एकता न हो जाए, दृश्य से एकता न हो जाए, ये डर लगा हुआ है। और अभयम है भाई ब्रह्म, ब्रह्म तो अभय पद है, ब्रह्म अभय पद है। और जहां द्वैत है द्वितीयाद वही भयम भवती। देखो ये वेदांत उपनिषद है, वेदांत कहता है द्वितीयाद वही भयम भवती, दूसरे से भय होता है। और यहाँ द्वैत बना हुआ है इसलिए भय बना रहेगा, भय बना रहेगा तो स्वातंत्र नहीं है, और स्वातंत्र नहीं है तो परमानंद नहीं है। एक बात, एक भेद ये हुआ। अच्छा, कि जो योग दर्शन का और सांख्य दर्शन का जो केवल दृष्टा मात्र है उसमें दुख निवृत्ति तो है, परंतु परम निर्भयता रूप, परम स्वतंत्रता रूप, अद्वितीयता रूप जो ब्रह्मा भेद रूप मुक्ति है, तो वो मुक्ति उसमें नहीं है। अब दूसरी बात देखो, दूसरा भेद क्या है? इसलिए प्रयोजनकारी भेद हो गया। एक दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है और एक अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। प्रयोजन में ही भेद हो गया, योग दर्शन के और वेदांत दर्शन के प्रयोजन में ही भेद, प्रयोजन में ही भेद हो गया। एक दूसरी बात लो, दूसरी बात क्या है कि अज्ञान निवृत्त हो गया कि नहीं, ये प्रश्न है। बोले कि अच्छा तुमको मालूम है कि ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है ये कब पैदा हुआ और इसका कहाँ अंत होगा, और ये किससे पैदा हुआ है और किसमें भास रहा है, ये ज्ञान तुमको हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, एक दृष्टा जी अगर ऐसे बोले कि मुझसे पैदा हुआ है, मुझ में दिख रहा है, मुझ में इसका अंत हो जाएगा, तो पहले ये बताओ कि तुम विकारी दृष्टा हो कि निर्विकार दृष्टा हो? यदि तुम जगत बन गए तब तो विकारी दृष्टा हो, और यदि तुम निर्विकार दृष्टा हो तो तुम जगत के रूप में पैदा हुए और जगत का प्रलय तुम में होगा। ये बात तुम कैसे कहते हो? पहली बात यह है। यदि कहे नहीं जी मैं निर्विकार दृष्टा हूं और ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच बिना हुए ही मुझ में उत्पन्न सा, स्थित सा, प्रलीन सा भासता है, वास्तव में ये है ही नहीं। तो प्रपंच नहीं है तो दूसरा दृष्टा भी नहीं है और इसका नियंता भी नहीं है। तुम अद्वितीय दृष्टा हो गए और वेदांत में तुम्हारा समावेश हो गया, है ना? और यदि ये दृश्य सच्चा है और इससे तुम अलग हो तो दृश्य का ज्ञान न होने के कारण तुम्हारा अज्ञान भी निवृत्त नहीं हुआ। ये दूसरी बात है। तो आनंद की दृष्टि से, सच्चिदानंद में से पहले ये बात बताई कि योग और सांख्य के दृष्टा को आनंद प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरी बात ये बताई कि उसको जो अद्वितीय चिद भाव है उसकी भी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि दृश्य रूप से जड़ जो है वो उसकी अक्ल के सामने बना हुआ है, द्वैत बना हुआ है, इसलिए चिद भाव की भी प्राप्ति नहीं हुई, अचित बना हुआ है और द्वैत बना हुआ है और जड़ बना हुआ है। तो जिसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है उसके साथ कहीं न कहीं दुख लगा हुआ है, और जिसके द्वैत की निवृत्ति नहीं, जिसके जड़ की निवृत्ति नहीं हुई उसको अज्ञान लगा हुआ है। अब एक तीसरी बात देखो कि ये दृष्टा दृश्य में से सत असत का तो जरा विवेक करके देखो कि कौन सत है और कौन असत है। सद असत का भी विवेक नहीं हुआ। क्यों नहीं विवेक हुआ? आप देखो, अंतिम सत्य आत्मा होता है,
ये बात नोट कर लो, अनुभव कर लो, अंतिम सत्य केवल आत्मा ही होता है। जैसे ईश्वर है ये बात तभी मालूम पड़ सकती है जब आत्मा हो, आत्मा ना हो तो ईश्वर है ये बात भी नहीं मालूम पड़ सकती, दूसरे दृष्टा है ये भी नहीं मालूम पड़ सकते, प्रकृति है ये भी बात मालूम नहीं पड़ सकती, समाधि लगती है ये बात भी मालूम नहीं पड़ सकती, अथवा जगत के मूल में शून्य ही है ये बात भी जिसको मालूम पड़ेगी उसका नाम आत्मा, उसका नाम आत्मा। तो नैरात्यवाद जो है वो नितांत भ्रांति मूलक है, आत्मा ही सत्य है। अब ये देखो आत्मा जो है वो अनादि है, क्योंकि इसका जन्म कौन देखेगा, जो जन्म देखेगा वो तो आत्मा पहले से ही होगा। क्या अच्छा आत्मा अनंत है, क्या आत्मा क्या अपना अंत देखेगा, तो अपना अंत तो कोई देख ही नहीं सकता। तो आत्मा जो है वो अनादि और अनंत है, और इसमें जो अस्ति अस्ति घट अस्ति पट अस्ति जगत अस्ति, ये जो ईश्वर अस्ति जीवा अस्ति, ये जो अस्ति अस्ति रूप वृत्ति होती है, ये सद रूप आत्मा में ये अस्ति अस्ति रूप वृत्तियां उदय होती हैं और मिट मिट जाती हैं, उदय होती हैं और मिट मिट जाती हैं। तो परम सत्य आत्मा है और व्यावहारिक सत्य और सब दूसरा है। तो देखो वेदांत के दृष्टा में परम सत्य के रूप में अपना दृष्टा है, दूसरी सारी वस्तुएं असत्य हैं। यदि तुम द्वैत को भंग नहीं करोगे, दूसरे को असत्य नहीं समझोगे, तो देही बने रहोगे, ब्रह्म नहीं। और यदि तुम दूसरे ज्ञेय को मिटाओगे नहीं तो तुम ज्ञाता बने रहोगे, दृष्टा नहीं। मिथ्या दृश्य का दृष्टा होता है और सत्य दृश्य का ज्ञाता होता है। तुम प्रमाता बने रहोगे और तुम्हारे दुख तो सारे के सारे मिट जाएंगे, लेकिन परमानंद स्वरूप जो अभय पद है ब्रह्म का, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अद्वैत वेदांत का जो दृष्टा है, उस दृष्टा के स्वरूप को समझने के लिए एक जीववाद की प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ता है। एक जीववाद की प्रक्रिया को समझे बिना वेदांत का जो दृष्टा है वो समझ में नहीं आता है। तो इस विश्लेषण का अभिप्राय है कि इस विश्लेषण से जब दृष्टा सत है और दृश्य असत है, ऐसे तो इसको कहां से लेना पड़ेगा? आत्मा आनंद रूप परम प्रेमास्पद है, और जो दृश्य है वो अनात्म रूप और दुख रूप है, तो उससे वैराग्य होना चाहिए। एक बात, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अनात्मा ज्ञेय जड़ अन्य जितना है वो ज्ञेय और जड़ स्वरूप है। तो आत्मा को असंग दृष्टा होना चाहिए। पहली बात यह है कि सुख आनंद और दुख का विवेक करके आत्मा को आनंद स्वरूप जानो, तो दुख रूप दुख दोष रूप दृश्य से वैराग्य होगा। और फिर चेतन और जड़ का विभाग करके अपने को चेतन जानो और दृश्य को जड़ जानो। तो जड़ से अपना विवेक हो करके हम चेतन दृष्टा हैं और ये दृश्य जो है ये जड़ है, असंगता आवेगी। पहले वैराग्य आवेगा, फिर असंगता आवेगी, और उसके बाद देखो कि जो जड़ दृश्य है वो असत है और आत्मा जो है वो सदरूप है। तो एक आत्मा ही सत्य है, इसके सिवाय और सब असत्य है, मिथ्या है। इससे क्या होगा कि आत्मा अद्वितीय हो जाएगा, आत्मा अद्वितीय हो जाएगा। ये जो आत्मा की अद्वितीयता है इसी को ब्रह्म कहते हैं, और यही समझाने के लिए संपूर्ण वेदांतों की प्रवृत्ति हुई है। इसलिए साधक को जिद करके, है ना, जिद करके गिरी हुई जगह में नहीं बैठना चाहिए, विवेक करके जो उत्तम से उत्तम अपना स्थान है, अपना स्वरूप है, उसमें बैठना चाहिए। ये दृश्य विवेक का जो है वो अभिप्राय है। अच्छा, ओम शांति शांति।